नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं दिल्ली की पहचान, महिलाओं के लिए एक आइकन योगिता सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा हैं, जिन्हें आज बच्चा बच्चा जानता है और युवा नेत्री आज उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वागत है आपका योगिता जी, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात। नमस्कार जी। तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपसे जानेंगे आपके जीवन के जो शुरू के पल थे वो कैसे बीते और आपका बचपन कैसा रहा। मैं तो मूलतः लुधियाना से हूँ। मेरा बचपन लुधियाना में ही बीता और मैं संघ के स्कूल से पढ़ी, उसके बाद कॉलेज किया और दिल्ली के अंदर मैं फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए आ गई थी और उसके बाद मेरी दिल्ली में शादी हो गई। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, पर धीरे धीरे समाज का काम करते करते यहाँ तक आ गई। राजनीति में कब और कैसे आना हुआ? राजनीति में आना 2003 कह सकते हैं, जब कॉरपोरेशन का चुनाव था और एमएलए का चुनाव 1 साल बाद आने वाला था। 2002-03 में मैं एक्टिव हुई थी। कॉरपोरेशन के चुनाव में मैंने एक अपना घर लिया था अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई। तो जब मैंने वहाँ घर लिया तो उस घर के टाइम में कुछ पानी के लिए परेशानी हुई, तो मैं नेताओं के संपर्क में आई। तो उसी टाइम कॉरपोरेशन का चुनाव आया था, तो हमारे एक नॉन परिचित ने, आज जिस पन्ना प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, तो वोटर लिस्ट चेक करने के लिए चुनाव के दौर में ऐसा लोग संगठन के लोग करते हैं। तो हमारे एक जान पहचान के लिए थे, उन्होंने कहा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में ये लोग हैं कि नहीं, ये चेक कर देंगी। तो उस जमाने में लैंडलाइन नंबर होते थे, मोबाइल नंबर नहीं होते थे। तो मैंने उस लिस्ट को जेन्युइनली घर घर जाके चेक करके उस पर लैंडलाइन नंबर लिख दिए लोगों के। बाद में हमारे एमएलए साहब और वहाँ की जो कॉरपोरेटर बनी, उन्होंने उस लिस्ट को देखा था, तो उन्होंने ये कहा कि किसने चेक करी, तो हमारा नाम आ गया। तो इसी रास्ते से हम संगठन से जुड़ गए और धीरे धीरे संगठन का मैं काम करती रही। 2006 में मैं मंडल की मंत्री बनी। उसके बाद 3 बार पहले महरौली जिले की मंत्री रही, 2 बार साउथ दिल्ली जिले में मेन टीम में मंत्री रही। उसके बाद मैं महिला मोर्चा की कार्यालय मंत्री बनी 2013 में। उसके बाद राष्ट्रीय मंत्री बनी महिला मोर्चा की। सरकार बनने के बाद उसके बाद दिल्ली बीजेपी की मेन टीम की उपाध्यक्ष बन गई और आज मैं दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। आप प्रदेश में हैं, बड़ा लंबा सफर रहा आपका। हर किसी के 2-3 साथी होते हैं, जब थक जाते हैं तो कहते हैं नहीं यार चल आगे चल। तो कोई ऐसे 2 चेहरे हों या 2-3 चेहरे हों, जब आप संघर्ष कर रहे थे तो आपका हाथ पकड़ के करना ही योगिता जी 2 कदम और आगे। देखिए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। शुरुआती दौर में आज हमारे जो सांसद हैं रमेश जी, उस टाइम सरिता जी हमारे यहाँ से निगम पार्षद होती थी। मैंने उन लोगों के साथ राजनीति का सफ़र शुरू किया। उसके बाद मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा की जब कार्यालय मंत्री बनी, तो सरोज पांडे जी और मृदुला सिन्हा जी जो महिला मोर्चा की प्रभारी थी, उन्होंने मुझे इतना स्नेह प्यार के साथ सिखाया कि मैंने उसके बाद एक्चुअली में सीखा कि काम कैसे किया जाता है। आज मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं जब कार्यालय मंत्री बनी थी तो मुझे तो नहीं मालूम था कि काम कैसे करना है, क्योंकि जब आप जिले के मंत्री होते हो तो आप ऐसे काम नहीं करते। जब आप बड़े पद पे होते हो आपके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा आती हैं। तो मैं 4 लाइनें लिखती थी लेटर की और मैं मृदुला जी के पास चली जाती थी, और मृदुला जी तो राइटर थी, तो मैं बोलती थी दीदी प्लीज़ आप इस पत्र को अब ठीक कर दो, ये भेजना है। तो वो मेरे 4 लाइनों को पूरा पेज बना देती थी और वो हमारे नाम से जाता था, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। तो वो मुझे बोलती थी कि तुम प्रभारी से इतना काम कराती हो। पर इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी लोगों की ये बात खासियत भी है कि यहाँ सबको ही सिखाते हैं। मतलब उन लोगों ने मुझे इतना सिखाया। मोहिनी जी
जो दिल्ली महिला मोर्चा की पहली अध्यक्ष भी रही, आज तक भी मैं उनके पास जाती हूँ और उन लोगों ने मुझे नरिश किया है। मैं असली में जो आज लीडर बनी वो मैं महिला मोर्चा की जो कार्यालय मंत्री बनी, उसके बाद महिलाओं का जो वहाँ ग्रुप था, मतलब वो सब लोग मेरे से बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, चाहे वो कनक अग्रवाल जी हों, आज जो राष्ट्रीय मंत्री हैं विजया राहटकर जी, जिनकी टीम में मैं राष्ट्रीय मंत्री बनी, उन्होंने, दर्शना जरदोश जी, वो महामंत्री थी, आज टेक्सटाइल की MOS बनी है। तो इन सब लोगों के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला और इन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब भी कुछ लगता था तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैं इन्हीं लोगों के पास जाती थी, और ये सब लोग मुझे बहुत प्यार से, क्योंकि मैं एज में इन लोगों से छोटी थी, तो आज भी जब मैं मुझे कभी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सरोज पांडे जी जो आज राज्यसभा सांसद हैं, वो मेरी राजनीतिक गुरु भी हैं। और मैं अभी भी जब मुझे लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब मैं उन्हीं के पास जाती हूँ कि दीदी अब क्या करूँ। कहते हैं कि पसीने की चमक जो होती है ना, वो बहुत दूर तक दिखाई देती है, और पसीने की खुशबू पूरी दुनिया के अंदर ये साबित करती है कि इंसान किस प्रकार अपने जीवन में कार्य कर रहा है। तो आपको मौका मिला प्रधानमंत्री जी को राखी बांधने का, जबकि लोगों से उनसे मिलना ही एक लोगों का सपना होता है आजीवन, तो आज कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये हमारा सही में सौभाग्य का विषय है, क्योंकि 2013 में मैं पदाधिकारी थी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की। उसके नाते जब हम 2014 में प्रधानमंत्री जी बने, तो उन्होंने कुछ महिलाओं को, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रहती थी, इसके कारण भी मुझे सौभाग्य मिला, तो रक्षाबंधन पे हम प्रधानमंत्री जी को राखी बांधने पहुंचे। तो इसके अलावा भी उन्होंने महिला मोर्चा को मीटिंग के लिए बुलाया था। आज भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने जो सिखाया, बताया, और उसके बाद फिर एक बार और मीटिंग के लिए उन्होंने अपने वहां निवास पे बुलाया। तो वो मैंने कभी ये, मतलब मुझे लगता था कि वो पिछली बार जब उन्होंने बात छोड़ी थी, अगली बार जब वो मिले तब उन्होंने वहां से शुरू करी जहां उन्होंने अपने आप हमारे को पिछली बार छोड़ा था। वो कोई कागज पेंसिल लेके नहीं बैठे थे, फिर भी उनको कैसे याद था कि मैंने इन लोगों से ये बात करी थी। और उन्होंने हमेशा कहा कि आप जब भी कोई काम करते हैं उसके इर्द गिर्द भी सोच के चलिए। खाली आप राजनीति करते हैं तो राजनीति के बारे में नहीं, आपको हर सिस्टम पता होना चाहिए। यहाँ उन्होंने जो एग्जाम्पल उस टाइम दिया था मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि जहां पे हमारी सरकार है आप वहां जाइए, वहां CM को पत्र लिखिए, प्रवास करिए कि वहां राजनीति कैसे चल रही है, उस राजनीति हमारे CM कैसे काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी का संगठन कैसे काम कर रहा है। और वहां उस टाइम उन्होंने अमूल की भी चर्चा करी प्रधानमंत्री जी ने कि अगर हम जैसे गुजरात ही जाते हैं, अमूल आज कोऑपरेटिव में इतना बड़ा नाम है कि पूरा विश्व से जानता है, पर वो कैसे बना उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों? जब आप किसी स्टेट में जाएं, उस स्टेट में खास क्या हो रहा है। अगर कोई उस स्टेट का फेमस स्कूल है, उस फेमस स्कूल को चलने के पीछे का कारण क्या है, वो सब भी आपको जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि वहां का चपरासी भी कैसे काम करता है और वहां का प्रिंसिपल भी कैसे काम करता है। ये सब मैंने प्रधानमंत्री जी से सीखा कि अपना काम करते करते हमको आसपास के काम को भी देखना है। खाली सिर्फ राजनीति करते हैं, हमें सिर्फ इतना ही मालूम होगा, वो हमारे लिए बहुत नहीं है। आज आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आइकॉन है दिल्ली की, पहचान है दिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं की, तो कैसा महसूस होता है? और एक संदेश। देखिए, मैं आइकॉन हूँ पार्टी के कारण। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमको नेता बनाया। मेरा तो महिलाओं से हमेशा ही अनुरोध रहता है कि आप संगठन के लिए कम काम करो, संगठन आपकी चिंता करेगा। जब संगठन के लिए आप काम करते हैं तो संगठन आपकी चिंता करता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे अपने आप को प्रधान सेवक कहलाते हैं, वो कहलाते ही नहीं है, उन्होंने ऐसा अनेकों बार प्रूव भी किया है। हम सबको याद होगा कि जिस दिन वो संसद पहली बार गए तो उन्होंने उसको चूमा,
मंदिर में जैसे जाते हैं। और 2014 से 2019 तक के सफर को आप ध्यान करिए कि एक एक उनकी योजना, उन्होंने कहा हमारी साथ, उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, पहली बार आए तो, और सबका विकास किया। अगर आप उन योजनाओं को देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने चाहे वो जन धन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो हर घर में स्वच्छ पानी का नल देने की बात हो, या डायरेक्ट अकाउंट्स में बेनिफिशियरीज को पैसा देने की बात हो, उन्होंने जो भी काम कही, जो हमारे पार्टी का ध्येय था अंतिम व्यक्ति का उदय, उसको साकार करा उनकी योजनाओं ने। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और 2019 में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और वो विश्वास भी उन्हें मिला। हम पहले से ज्यादा सीटें जीत के आए, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए इस बात की चिंता नहीं करी कि मेरी बहन मेरी बेटी टॉयलेट कहाँ जाएगी। 2014 में लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जब ये बात कही कि महिलाओं के लिए शौचालय होने चाहिए, वो बात बहुत अजीब लगी थी सबको, पर करोड़ों शौचालय बने। उन्होंने करोड़ों लोगों को निवास घर दिया, उन्होंने लोगों को सक्षम किया, बहनों को उज्ज्वला दी। उन्होंने कहा कि एक मेरा भाई जो नहा धोकर तैयार हो घर से निकलेगा, जब उसको ये चिंता नहीं होगी कि उसको पानी भरने जाना है, तो वो कुछ कमा के तो लाएगा। एक बहन जो घर में चूल्हे पे खाना बना रही थी, अब उसको लकड़ियां बीनने के लिए 4 घंटे जाना पड़ता था, अब वो 4 घंटे लकड़ियां नहीं बीनेगी, उज्ज्वला पे खाना बनाएगी, उसके पास 4 घंटे बचे, वो कुछ और काम कर सकती है, अपने बच्चों की देखरेख कर सकती है। इस सोच से उन्होंने जो किया, देश की जनता ने भी उनको भरपूर प्यार दिया, और मैं ये आशा भी करती हूँ आगे भी देगी। और देश में नहीं, आज विश्व में हमको गर्व महसूस होता कि हम भारतीय हैं। और मैं अपने आप को भी बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उस सत्ता पक्ष की, जब भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं पूरे विश्व में डंका है, उस टाइम पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। तो उसके लिए मैं पार्टी का, संगठन का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का, हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी का, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन सब लोगों ने संगठन के नाते मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से पूरा करूंगी। और आज हम सब लोग, प्रधानमंत्री जी मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान चल रहा है, जिसमें हम नमो ऐप को डाउनलोड करा रहे हैं, मैं पूरे महिला मोर्चा को और मेरे भाइयों को, सभी को आग्रह करती हूं कि हम उस ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप को डाउनलोड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एक तो वो इंडियन ऐप है, जैसे कि हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप यूज करते हैं। आपको समझ में आता होगा कि जब आप अमेज़न पे कुछ देखते हैं तो आपके फेसबुक में वही ऐड आने लग जाते हैं, क्योंकि सिस्टम आपको रीड कर रहा होता है। पर नमो ऐप आपका अपना ऐप है, उसके अंदर जब आप उसको पूरा जानेंगे, एक तो आपको विकास यात्रा, प्रधानमंत्री जी हर पल क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा, आप डायरेक्ट कनेक्ट विद पीएम, आप प्रधानमंत्री जी को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। उसके अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं उसके अंदर भी ग्रुप्स बन सकते हैं। उसके अंदर आप लाइव जा सकते हैं, ये भी उसके अंदर एक ऑप्शन है। जब आप अपनी प्रोफाइल भर देंगे, प्रधानमंत्री जी आपको एनिवर्सरी, बर्थडे विश करेंगे, वो आपके लिए बहुत एक सुनहरा मौका है कि देश के प्रधानमंत्री से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। और हमारे हर पल भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की योजनाएं नीचे तक कैसे पहुंचेंगी, उसके लिए हमें कोई टीवी, कोई न्यूज़पेपर, आजकल हर आदमी मोबाइल उठाता है, उसको लगता है मुझे हर पल की जानकारी चाहिए। इस ऐप के थ्रू आपको वो जानकारी मिलेगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग नमो ऐप डाउनलोड करें और लोगों को भी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी कि आप हमारी खास मुलाकात कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ योगिता जी।